हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूटीआई से पैन कार्ड बनाने के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर को सही साइज में कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, इस विषय में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, पर कुछ व्यूवर्स और सब्सक्राइबर इसे सही से परफेक्ट स्कैनिंग स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं बना पा रहे हैं। यानी फ़ोटो जो है वो 300 डीपीआई में कलर और 213 बाई 213 पिक्सल में होनी चाहिए और फोटो का साइज 30 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही जो कस्टमर के सिग्नेचर हैं वो 600 डीपीआई में ब्लैक एंड व्हाइट होने चाहिए तथा साइज 60 केबी से कम होना चाहिए। फ्रेंड्स, यह सब हम फोटोशॉप में बड़ी आसानी से बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो फ्रेंड्स, ये सब कैसे करना है यह सब जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। फ्रेंड्स, यहाँ हम आपको सबसे पहले कुछ फोटोग्राफ्स दिखा देते हैं, क्योंकि पैन कार्ड बनाने के लिए हमारे पास कई तरह से फोटोग्राफ्स आ सकती हैं। जैसे हमने खुद फोटोग्राफ खींची हो मोबाइल से या कैमरे से, या फिर कस्टमर ने अपने मोबाइल से ली हुई फोटो हमें दी हुई हो और वो फोटो हमें पैन कार्ड के लिए बनानी है, या फिर कस्टमर के पास अपनी पासपोर्ट फोटो है और वो उसने हमें दी है और वो हमें पैन कार्ड के लिए बनानी है, या फिर हमने पीडीएफ फाइल तैयार कर दी है और उसमें जो फोटोग्राफ है वो हमें पैन कार्ड के लिए अपलोड करने के लिए फोटो बनानी है। तो ये सब कैसे करना है आइए सीख लेते हैं, और उसके बाद सिग्नेचर कैसे बनाने हैं वो भी जान लेंगे। चलिए, फोटोशॉप में सबसे पहले हम कैमरे से बनाई हुई फोटोग्राफ को ओपन करके और उसे साइज परफेक्ट साइज में बना के आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम फोटोग्राफ की क्रॉपिंग करेंगे। तो पहले हमें क्रॉप टूल ले लेना है और इसका पासपोर्ट साइज बना लेना है। तो पासपोर्ट साइज के लिए वेड्थ में हम यहाँ लिख देंगे 1.23 और हाइट में 1.45 और रेजोल्यूशन फ्रेंड्स 400 हमें यहाँ पर कर देना है, और उसके बाद हम फोटोग्राफ की क्रॉपिंग कर लेंगे। तो ये जो फोटोग्राफ हमारी तैयार होगी ये हमारी पासपोर्ट फोटो फॉर्म पे लगाने के लिए तैयार हो जाएगा साइज। तो फोटो में जो भी आपको सुधार करना है वो सुधार कर लें, और उसके बाद इस फोटो को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। तो कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये फोटोग्राफ हमारी सेव हो गई। तो अब ये जो फोटोग्राफ है हमारी, ये जो हमने फॉर्म के ऊपर फोटो हम लगाएंगे उसके लिए हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट साइज की बन जाती है। तो इसका जो साइज है वो साइज अभी अपलोड करने के लिए नहीं है, तो अपलोड करने के लिए हम इसे अलग से सेव करेंगे। तो चलिए फोटोशॉप में आ जाते हैं वापस, और यहाँ से अब हम इसे पैन कार्ड में फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए साइज बनाएंगे। तो साइज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इमेज साइज पर हमें क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइज सेट करेंगे। तो जो साइज है वो हम नीचे से ऊपर की तरफ इसकी सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर यदि टिक लगा हुआ है चेक बॉक्स में, तो उसे हम टिक को हटा देंगे, और जो रेजोल्यूशन है वो हमें यहाँ पर 300 कर देना है, और विड्थ और हाइट में 213 और 213 लिख देना है, और उसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हम इस चेक बॉक्स को हटा देते हैं और रेजोल्यूशन में यहाँ पर 300 लिख लेते हैं, और विड्थ और हाइट में यहाँ 213 और 213, और इसे कर देते हैं ओके। तो ये साइज हमारा जो बन गया है उसे अब सेव करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एस की मदद से, और यहाँ पर नाम लिख देते हैं पिक1, और इसे जेपीईजी फॉर्मेट में हम सेव करेंगे। तो अब सेव पर क्लिक कर देते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पैन कार्ड के लिए जब हम फोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो यहाँ क्वालिटी ऑप्शन में हमें यहाँ पर 5 सिलेक्ट करना है, या हम 4 भी कर सकते हैं या फिर 3 भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम 4 कर लेते हैं, सॉरी 5 कर लेते हैं, और इसे ओके कर देते हैं। और अब देख लेते हैं इसका साइज क्या बना है। तो ये फोटोग्राफ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की साइज 28 केबी में है, जो 30 केबी से कम है, और डायमेंशन 213 बाई 213 पिक्सल में, जो कि परफेक्ट है अपलोड करने के लिए पैन कार्ड के फॉर्म के लिए। इसी तरह से कोई भी फोटोग्राफ हमारे पास है, चाहे वो मोबाइल से कस्टमर ने हमें दी हो या हमने फोटो से फोटो ली हो, तो सबके लिए सेम प्रोसेस रहेगा। सिर्फ मोबाइल से ली हुई फोटो की क्रॉपिंग करने में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम इसकी क्रॉपिंग करेंगे तो क्रॉपिंग साइज में विड्थ और हाइट तो हमें सेम रखनी है, बट रेजोल्यूशन हमें यहाँ से 0 रखना है, हटा देना है। क्योंकि कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिनका रेजोल्यूशन काफ़ी कम होता है। यदि हम यहाँ पर रेजोल्यूशन 300 या 400 करेंगे तो फोटोग्राफ हमारी जो है वो पिक्सल्स फट जाएंगे और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए हम यहाँ पर रेजोल्यूशन में 0 रखेंगे।
क्रॉपिंग करने के बाद फोटोग्राफ की सुधार कर लें मोबाइल की फोटो का। और यदि बैकग्राउंड में जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक निशान जैसा आ गया है, अगर ये हम क्लियर कर देंगे तो लासो टूल की मदद से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर बैकग्राउंड कलर, ये जो नीचे वाला कलर का ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और फोटोग्राफ की बैकग्राउंड जो व्हाइट है वहां पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। फिर हमें कंट्रोल एक्स से इसे कट कर देंगे और यदि कोई निशान रह जाए तो उसे हम इरेज टूल से इरेज कर देंगे। तो ये फोटोग्राफ हमारी अब तैयार हो गई। तो प्रिंट निकालने के लिए हम इसे कंट्रोल एस से सेव कर देंगे ताकि इसका प्रिंट निकल जाए और फॉर्म पे लगाने के लिए फोटो हमारी तैयार हो जाए। लेकिन अपलोड करने के लिए हमें अलग से इसका साइज बनाना होगा। जो साइज मैंने अभी पिछली फोटोग्राफ में बताया है उसी हिसाब से हम इसका साइज बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर इमेज पर क्लिक करेंगे। आपको बड़ा ध्यान रखना है इस चीज का, इमेज साइज पर क्लिक करें और फिर यहाँ रेजोल्यूशन 300, यहाँ चेकबॉक्स नहीं होना चाहिए, क्लिक 300 और विड्थ और हाइट 213 और 213 और ओके कर देंगे। तो कोई भी फोटोग्राफ हम बनाए पैन कार्ड अपलोड करने के लिए तो उसका हम जब सेम साइज रखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम इस फाइल को सेव कर देंगे जेपीजी फॉर्मेट में और यहाँ जेपीजी ऑप्शन में 5। तो देख लीजिए ये फोटोग्राफ भी हमारी 26 KB की बन गई है और डायमेंशन 213 बाई 213 जो कि बिल्कुल परफेक्ट है अपलोड करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से चाहे फोटोग्राफ से फोटोग्राफ बनानी हो या कोई भी फोटो आपको बनानी है तो आपको यही सेटिंग करेंगे आप, तो कोई भी फोटोग्राफ को आप आसानी से बना पाएंगे अपलोड करने के लिए, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अब यदि आपने पीडीएफ फाइल बना दी है और उसमें फोटोग्राफ आपकी लगी हुई है और स्कैन हो गई है वो फाइल, तो पीडीएफ फाइल से भी आप फोटोग्राफ बना सकते हैं। तो पीडीएफ फाइल को आप ओपन कर लें और जो फोटोग्राफ उसमें हमने लगाई हुई है उस फोटोग्राफ को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे सिलेक्ट कर देना है। फिर हम इसे राइट क्लिक करेंगे और कॉपी इमेज पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी इमेज जो है वो कॉपी हो जाएगी। उसके बाद फोटोशॉप पर आ जाएंगे। तो यहाँ थोड़ी सेटिंग अलग से है, उसका आपको ध्यान रखना है, कुछ स्टेप्स अलग से हैं। फिर यहाँ फाइल में जाके हम न्यू पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं और फिर ओके कर दें। उसके बाद यहाँ पर हम इस फोटोग्राफ को पेस्ट कर देंगे। तो एडिट में जाके पेस्ट पर क्लिक कर दें या कंट्रोल वी से भी हम इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसे क्रॉप कर लेंगे। तो क्रॉप के लिए पासपोर्ट साइज का जो साइज है हमने जो बताया है उस साइज में आप इसको क्रॉप कर लें। क्रॉप करने के बाद जो ब्राइटनेस कंट्रास्ट आपने कुछ करनी है वो भी आप कर सकते हैं। फिर F7 प्रेस कर दें और ये डबल लेयर को सिंगल लेयर में बदलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई का प्रयोग करें। तो इससे ये हमारी फोटोग्राफ सिंगल लेयर में आ जाएगी। और फोटो की सेटिंग करने के बाद अब हम इसका इमेज साइज बनाएंगे डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि हमने इसका प्रिंट नहीं निकालना है क्योंकि फॉर्म पर ये पहले ही लगी हुई है। तो इमेज साइज पर क्लिक करेंगे और रेजोल्यूशन 300 और विड्थ और हाइट 213 बाई 213 और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस और इसे नाम दे देते हैं पिक 4 और इसे सेव कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखें कि यदि साइज 30 KB से ज्यादा हो रहा है तो आप इसे क्वालिटी को 4 कर दें। यदि 4 करने पर भी साइज नहीं बन रहा है तो 3 कर दें। तो क्वालिटी 3 करने पर साइज 30 KB में आ जाएगा। वैसे हम इसे यहाँ पर 5 नॉर्मल मानते हैं या 6 भी कर सकते हैं। उसके बाद इसे ओके कर देंगे और इसे अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमने फोटोग्राफ बनाई है तो ये 24 KB में 213 बाई 213। तो इस तरह से आप कोई भी फोटोग्राफ जो है वो परफेक्ट साइज की बना सकते हैं फोटोशॉप में। तो अब सिग्नेचर देख लेते हैं। तो सिग्नेचर के लिए जो पीडीएफ फाइल है वो पीडीएफ फाइल हम ओपन कर लेंगे और सिग्नेचर आप कहीं से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो सिग्नेचर को हम जो है पूरे साइज का नाप के नहीं लेंगे। जैसे ये पूरा आ गया है, थोड़ा हमें एक्स्ट्रा पोर्शन लेना है, बाहर से सिलेक्ट करना है थोड़ा बड़े साइज का ताकि चारों तरफ स्पेस बचा रहे। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज पर क्लिक कर देंगे और वही सिस्टम रहेगा। फोटोशॉप पर आ जाएंगे, फाइल में से न्यू पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। फिर पेस्ट कर देंगे, एडिट पे जाके पेस्ट कर देंगे या कंट्रोल वी भी प्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे पहला काम करना है, जो हमारे पास इसकी बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड का कलर हमने एडजस्टमेंट करनी है। तो इमेज पर क्लिक करेंगे, एडजस्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद सिलेक्टिव कलर पर क्लिक करना है। आप फिर से ध्यान से देख लीजिए, पहले इमेज पर क्लिक करें, फिर एडजस्टमेंट्स पर क्लिक करें
और उसके बाद जो ऑप्शंस आएंगी उसमें नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी सिलेक्टिव कलर, तो यहाँ सिलेक्टिव कलर पर क्लिक करना है। सिलेक्टिव कलर पर क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर ड्रॉप डाउन से हमें व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबसे लास्ट वाली जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को हमने -100 पर कर देना है। तो ये -100 पर हमें क्यों करनी है, क्योंकि जो हमने फोटोग्राफ ये सिग्नेचर लिए हैं इसमें बैकग्राउंड में यदि कोई निशान है, दाग धब्बे हैं, तो ये -100 करने पर वो कम हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड काम करना है, इमेज पर क्लिक करें, मोड पर क्लिक करना है और उसके बाद जो सामने ऑप्शन आएगी उसमें से सेकंड ऑप्शन ग्रे स्केल पर क्लिक करना है, क्योंकि सिग्नेचर हमें ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए होते हैं। और उसके बाद जो ऑप्शन आएगी उसे आप फ्लैटन पर क्लिक कर दें तो सिग्नेचर हमारे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगे। उसके बाद Ctrl+Shift+L प्रेस कर दें ताकि सिग्नेचर थोड़े डार्क हो जाएं। और उसके बाद Ctrl+L से आप चाहें तो इसे थोड़ा और डार्क कर सकते हैं, तो लास्ट पॉइंट से आप इसे थोड़ा डार्क कर सकते हैं यदि आप जरूरी समझें। उसके बाद हम इसकी क्रॉपिंग करेंगे। तो क्रॉपिंग, सिग्नेचर क्रॉपिंग के लिए फ्रेंड्स आप साइज को यहाँ बड़े ध्यान से देख लें कि हमें क्या साइज रखना है, तभी ये बिल्कुल सही साइज में और सही उसमें क्रॉप होंगे। तो विड्थ में 1.125 और हाइट में 0.625 हमें लिख देना है और रेजोल्यूशन 600 हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। यह लिखने के बाद अब हम सिग्नेचर की क्रॉपिंग करेंगे। तो चलिए सिग्नेचर की क्रॉपिंग कर लेते हैं। ये हमने सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिए और अब इसे राइट क्लिक करेंगे और इसे क्रॉप कर देंगे या डबल एंटर भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S और यहाँ पर इसे नाम दे देंगे सिग्नेचर SIGN1 और फॉर्मेट JPEG। अब इसे हम यहाँ पर सेव कर देते हैं और JPG ऑप्शन में क्वालिटी में हमने फोटोग्राफ के लिए 5 सिलेक्ट किया था और सिग्नेचर के लिए हमें 11 सिलेक्ट करना है। यदि 11 करने पर सिग्नेचर का साइज बड़ा होता है तो आप यहाँ पर इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, या फिर अगर फिर भी सिग्नेचर 60 KB से में नहीं आ रहे हैं तो आप इसे यहाँ पर 9 भी कर सकते हैं। तो सिग्नेचर हमारे 60 KB में आ जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर 11 कर लेते हैं, 11, और इसे ओके कर लेते हैं और अब आपको दिखा भी देते हैं कि सिग्नेचर हमारे कितने KB में बने हैं। फाइल सेव होने के बाद ये रहे सिग्नेचर फ्रेंड्स। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये सिग्नेचर हमारे 52 KB के हो गए हैं, जो कि अपलोड करने के लिए परफेक्ट साइज के बन गए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कोई भी फोटोग्राफ है या और सिग्नेचर है उसे फोटोशॉप में आप UTI से पैन कार्ड बनाने के लिए प्रॉपर साइज का, प्रॉपर डायमेंशन में बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें तो मैं उसका सॉल्यूशन जरूर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।